एक कबीरदास जी थे, ये कबीरदास जी का शिष्य है। अब इसने संगत की तो संगत में कहा कि भैया मुझे भगवान की भक्ति करनी है और बड़ी सिद्धि प्राप्त करके दुनिया आजकल जो आडंबर पाखंड करती है, लोगों को ठीक कर देती है, तो इसमें बड़ी कमाई है जादूगरी में। बोले एक काम करो, जामे से थोड़ी सी सिद्धि हमको भी प्राप्त हो जाए। बोले एक काम क्या करना है कि वो राम जाप करो, राम का जाप करो। भैया राम नाम राम राम बोल के उसने 40 दिन का नियम बनाया और एक किसी भगत ने उनको नियम बता दिया कि 40 दिन तक में तुम राम राम जप करोगे, राम शब्द हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा और जिसे तुम ठीक करोगे वो ठीक हो जाएगा। भैया राम राम करके उसने 40 दिन के 80 दिन कर दिए, 1 साल 2 साल कर दिए। बोले अब सिद्धि हो गई है, आजमा के देखो सिद्धि होगी कि नहीं हुई। तो उसी नगर में एक सेठ था साहूकार, वो सेठ था ना, वो कोड़ी हो गया था, सफेद सफेद चिट्टा हो जाते बॉडी के ऊपर में, मालूम काहे तो होते हैं वो, या तो अगले जन्म में हमने किसी का पैसा खा लिया हो, या इस जन्म में अपने परिवार में जो नाट हो गई हो, जिनकी संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, विवाह नहीं हो पाया, विवाह उनकी संतान नहीं हो पाई, उनकी संपत्ति प्रॉपर्टी आपके पास में है, तो वो प्रेत योनि आपको ही परेशान करेगी। इसलिए हमेशा आप अपने पितरों को संतुष्ट करते रहे। तब वो सफेद सफेद दाग हो गया उसको, ये दाग। अब उसने कहा भैया एक काम करो, मेरे को ठीक कर देगा जो 1 लाख रुपए देंगे हम उसको, कुछ सोने की मोहर और 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अब उसने कहा ठीक तो मैं कर दूंगा इसको, आज सिद्धि नहीं सिद्धि मैं करता हूँ। कबीरदास जी का चेला गया और जाकर के उसने सेठ से 1 लाख रुपए लिया और महाराज उसने 4-6 दिन में बाकी दवाई दारू करा कर उनके ठीक कर दिया। अब तो उसको अहंकार हो गया, अरे साहब मैं बड़ा सिद्ध बन गया, अब तो मेरे पास में जादूगरी आ गई, जो पैसा ये यहाँ से और व्यवस्था है। कबीरदास जी ने कहा अरे भक्त तू तो आजकल आता ही नहीं है मेरा शिष्य। बोले गुरुजी अब तो मैं गुरु चेला नहीं रहा, अब तो गुरु बन गया मैं। बोले क्यों, अब तो मैं सिद्ध बन गया। हाँ, अब वो पूछ रहा है। 4 दिन श्रीमद् भागवत सीख गए वृंदावन के अंदर में, 2 श्लोक सीख लिए और बैठ गए गद्दी के ऊपर में। अरे हमसे बड़ा को विद्वान हो सके, अब उनको जितने पता ही नहीं कि भागवत होता क्या है, भागवत क्यों करे जाती है, भागवत क्या परीक्षित को कितना कष्ट है, उनका कष्ट के निवृत्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत कराई गई, इनके पुत्रों के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कराई गई। आज आडंबर भागवत चल रही है। लोग भागवत को एक पहले जमाने में सत्यनारायण कथा होती थी, बड़ा श्रद्धा थी भैया, सत्यनारायण कथा में पंजीरी और पंचामृत का भोग प्रसाद मिलता, उसी से आदमी संतुष्ट रहता।